हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट को बार बार फोकस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे ठीक है, जो आप पढ़े हुए हैं है ना, टेक्स्ट बुक से या अपने नोट से माइंड क्लिक करता है कि हाँ हमने ये पढ़ा, अगर है ना जो भी टॉपिक है या सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसीलिए अगर बाय द वे कोई टॉपिक है ना या कोई क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो, तो उसको क्या नोट्स बना लीजिए, स्पेशल नोट्स। ठीक है, स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है जिज्ञासु, युद्धोन्मुख, उत्कंठी, युयुत्सा। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है? युयुत्सा, युयुत्सा। इसकी व्याख्या देखते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युयुत्सा। कुछ जानने की इच्छा रखने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु। अगला प्रश्न, बरसात बिल्कुल ना होने को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है अल्पवृष्ट, अनवृष्ट, अनावृष्ट, अकाल, है ना। तो बरसात बिल्कुल ना होने की अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द अनावृष्ट, क्या? अनावृष्ट होता है, अनावृष्ट। अगला प्रश्न करें, जो किसी कार्य को संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है दत्तावधान, स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तचित्त। तो जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त, दत्तचित्त। देखिए सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन 2023, 24, 22। व्याख्या देखते हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द दत्तचित्त होता है। अगला प्रश्न, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कह रहे हैं जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युक्त, विपरीत, प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार। इसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, प्रत्युक्त। क्या होगा उसके लिए एक शब्द? प्रत्युक्त। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युक्त है, प्रत्युक्त। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना के लिए एक शब्द विपरीत। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर तथा पुनः उच्चारण करना के लिए एक शब्द प्रत्युच्चार, प्रत्युच्चार, पुनः उच्चारण। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगला प्रश्न, उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द है प्रत्यागत, प्रत्युक्त, प्रश्नोत्तर, प्रतिकृत। तो उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द प्रत्युक्त, क्या? प्रत्युक्त। अगला प्रश्न, अज का अर्थ नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं, पॉइंट्स है ना, शुड बी नोटेड कि यहाँ पर फोकस करना चाहिए। नहीं है पूछ रहा कि है पूछ रहा कि सत्य पूछ रहा कि असत्य पूछ रहा, है ना। नहीं पूछ रहा, जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता, मोती, ब्रह्मा, विष्णु। तो अज का अर्थ नहीं है मोती, अज का अर्थ नहीं है मोती, है ना। देखिए अज के अनेकार्थी हैं, जब शब्द देखेंगे तो उसमें कई मीनिंग होंगे। व्याख्या, अज के अर्थ है जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव। मोती अज का अर्थ नहीं है, जो स्त्री सूर भी ना देख सके के लिए एक शब्द है
जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है विदुषी अलक्ष्या। विदुषी अलक्ष्या, विदुषी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अभी इस पे चर्चा करते हैं। असूर्यम पश्य शस्त्राज्ञा, असूर्यम पश्य शस्त्राज्ञा है ना, तो इसमें क्या होगा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्य। देखिए कैसे लिखा गया है असूर्यम पश्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्य। ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्य तथा सूर्य पश्य दोनों सही हैं। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्य पश्य कहते हैं। यह शब्द पर्दे में रहने वाले उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती। असूर्यम पश्य संस्कृत शब्द जबकि असूर्य पश्य हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं। हमको लग रहा है विद्वान का जो है स्त्रीलिंग है क्या। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्राज्ञा कहते हैं। तो देखिए विद्वान का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, सर्च कीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, देखिए इसी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, कई बार। देखिए यहाँ 2018 प्री में, फिर यहाँ हाँ UPPSC में आया, यहाँ UPPSC RO 2017 में आया। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द शस्त्राज्ञा सूर्यम पश्य स्त्रैण दुर्विनार। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके सूर्यम पश्य है ना। स्त्रैण भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया, स्त्रैण दुर्निवार है ना, ये भी UPPSC RO में क्वेश्चन पूछा गया स्त्रैण। अगला प्रश्न, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है सूर्य पश्य। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, जिसको सूर्य भी ना देख सके, रविनाश में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो सूर्य पश्य डी ऑप्शन। रविनाश में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए सूर्य पश्य प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द सूर्य दर्शना, सूर्य दृष्टा, सूर्य स्पर्शा, सूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्य पश्या, सूर्य पश्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो सूर्य ना देख सके, जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया जा रहा है। यहाँ देखिए 2017 में पूछा गया, फिर 18 में, फिर 2019 में भी मेंस में पूछ लिया गया। बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया गया, भाषा। जो सूर्य भी ना देख सके ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द असूया, असूर्य पश्चा, असूर्य पश्या, असूर्योदय। तो असूर्य पश्चा नहीं, असूर्य पश्या है ना। देखिए अगर ध्यान से नहीं देखेंगे क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा। पश्चा और पश्या दोनों में अंतर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे अग का क्या अर्थ है। अग का क्या अर्थ है। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। अग, आ से अग अज्ञानी, ठीक। अग और विग ये दोनों विलोम बहुत पूछे गए हैं। अग और विग, आ से अज्ञानी, वी से विज्ञानी। तो अग का विलोम विग होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अग कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहेंगे। क्या, आशु कवि। व्याख्या, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द आशु कवि का होता है। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित। क्या, अप्रत्याशित। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो के लिए एक शब्द आशातीत होता है। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द आशान्वित होता है। की गई आशा के लिए एक शब्द अप्रत्याशा। की गई आशा के लिए एक शब्द प्रत्याशा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द नाउम्मीदी, आशातीती, अगर सोची, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित। देख रहे कितनी बार पूछा गया प्रश्न, है ना।
अगला प्रश्न, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष, निर्निमेष। व्याख्या देखते हैं, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा। अपलक तथा एकटक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में होता है, लेकिन बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष ज़्यादा उपयुक्त है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए क्या होगा एक शब्द, रिक्त। देख रहे हैं रिक्त कैसे लिखा गया, रिक्त। इसकी व्याख्या देख रहे हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। क्या, परिसंपत्ति कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द देख रहे हैं, यहाँ पूछा गया, फिर यहाँ कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा, रिक्त। बहुत महत्वपूर्ण, कितनी बार पूछा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, वसीयत, धरोहर, संरक्षण, रिक्त। तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द धरोहर। क्या, धरोहर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, युद्ध स्थित, युद्ध स्त्री, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। जो युद्ध में स्थिर रहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कैसे लिखा गया ये भी देखिए, वर्तनी संबंधी में पूछा गया, युधिष्ठिर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युद्धस्थिर, युद्धाभ्यासी, युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। देख लीजिए है ना कैसे लिखा गया, वर्तनी संबंधी में पूछा जाता है। कुछ और प्रश्न हो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है ना, फिर देखिए पूछा गया कितनी बार, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थविर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर, युद्ध अस्थाई। जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, अभाषी। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी, मितभाषी। व्याख्या, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी है। कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी कहलाता है। मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। जो भाषा नहीं बोलता हुआ अभाषी कहलाता है। देख लीजिए अगला प्रश्न। जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा, अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमेय। तो जो तौला जा सके के लिए एक शब्द परिमेय, परिमेय। देखिए दो होता है, एक पामेरा होता है पर, पामेरा मापर एक मंत्र में या पर में, वो अलग है, ये अलग है। तो जो तौला जा सके उसे परिमेय और जो नहीं उसे अपरिमेय है ना। जो सिद्ध ना हो सके उसे परिमेय कहेंगे। पामेरा मापर एक मंत्र में, दोनों में अंतर है, देख लीजिए। व्याख्या, जो तौला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो मापा या तौला ना जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय कहलाती है। जो अनुमान करने योग्य उसे अनुमेय कहते हैं। जो अनुमान करने योग्य उसे अनुमेय कहते हैं। देख लीजिए प्रश्न। अगला प्रश्न। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द आस्तिक। व्याख्या, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं, विश्वासी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द
सर्वज्ञ है। क्या? सर्वज्ञ। व्याख्या, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द सर्वज्ञ है। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार परस्पर पर्याय शब्द हैं। परस्पर पर्याय शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।